आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 में संग्रहित काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि सूरदास द्वारा विरचित विनय के पद का अध्ययन करेंगे। यह पद महाकवि सूरदास द्वारा विरचित उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है। आपके पाठ्यक्रम में विनय के पद जो संग्रहित हैं वह 2 पद दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में इन दोनों पदों को आपसे साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विनय के पहले पद को। अब के राख ले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठे द्रुम दरिया, पारद साधे बान, ताके डर मैं भाजियो चाहत, ऊपर ढुकयो सचान, दुही भांत दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडसो पारदी, कर छूटे संधान, सूरदास लगहि सचानहि, जय जय कृपा निधान। प्यारे विद्यार्थियों, यह जो पद आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, सबसे पहले इसका संदर्भ सहित हम व्याख्या को देखेंगे। चूंकि जब संदर्भ सहित व्याख्या पर चर्चा हमारी हो जाएगी, इसके तहत जो है 4 तत्वों पर हमारी चर्चा होगी: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पद्यांश दे दिया जाता है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पद के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के विनय शीर्षक से लिया गया है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब देखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अत्यधिक दयालु बताया है। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण अपने भक्तों को विकट परिस्थितियों में भी मृत्यु से मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, इसलिए वे उनसे मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इसी का वर्णन महाकवि सूरदास जी ने इस पद में किया है। अब देखेंगे इस पद के व्याख्या को। इस पद के व्याख्या को पढ़ने से पूर्व इस पद के भाव को हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि इस पद के भाव को यदि हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है इस पद की व्याख्या और सरल हो जाएगी। तो सबसे पहले इस पद के भाव को हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद में एक पक्षी जो है एक वृक्ष की डाल पर बैठी हुई है और एक बहेलिया या शिकारी उस पर अपने बाण से निशाना साधे हुए है, और जिस वृक्ष पर पक्षी बैठी हुई है उस वृक्ष के ऊपर जो है एक बाज मंडरा रहा है। यदि वह पक्षी बहेलिये के बाण से बचने के लिए उड़ना चाहती है तो वह बाज उसे खा जाएगा। यदि वह नहीं उड़ती है तो बहेलिया के बाणों द्वारा वह मारी जाएगी। इस प्रकार उस पक्षी पर दोनों तरफ से संकट आ गए हैं। इस संकट की घड़ी में वह पक्षी अपने आराध्य देव को पुकारती है, स्मरण करती है, और जैसे ही भगवान का स्मरण करती है तो झाड़ी से एक सर्प निकलता है और वह बहेलियों को काट लेता है। जैसे ही सर्प बहेलियों को काटता है, जिस बाण से बहेलिये ने उस चिड़िया पर निशाना लगाया था वह बाण छूट कर जो है बाज को लग जाता है। इस प्रकार जो है इस संकट के घड़ी में उस पक्षी की दोनों तरफ से रक्षा हो जाती है। कहने का भाव यह है कि जब भी भक्त पर संकट पड़ता है तो उस संकट की स्थिति में जब भक्त उस भगवान का अपने आराध्य देव का स्मरण करता है तो निश्चित रूप से भगवान जो है अपने भक्त पर कृपा करते हैं। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। अब के राख ले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठे द्रुम दरिया, पारद साधे बान, ताके डर मैं भाजियो चाहत, ऊपर ढुको सचान, दुई भांत दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडसो पारधी, कर छीटो संधान, सूरदास सर लगहि सचानहि, जय जय कृपा निधान।
अब इसकी व्याख्या को देखेंगे। अब के राख लेऊं भगवान। भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? हो अनाथ बैठे द्रुम दरिया, पारद साधे बान। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपनी अविद्या रूपी बाण को तान लिया है। यहाँ पर जो है पक्षी जो है जीवात्मा का प्रतीक है इस पद में। और पारधी का अर्थ होता है शिकारी या बहेलिया या शिकारी जो है यहाँ पर माया का प्रतीक है। बाण जो है यहाँ पर अविद्या का प्रतीक है। और सचान का अर्थ होता है बाज जो है यहाँ पर अहंकार का प्रतीक है। तो इस प्रतीकात्मक शैली में सूरदास जी ने अपनी बात को कहा है। अब की राख लेऊं भगवान, हो अनाथ बैठे द्रुम दरिया, पारद साधे बान। भक्त कवि सूरदास अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। हो अनाथ बैठो द्रुम दरिया, पारद साधे बान। कहना मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और मुझे मारने के लिए पारद साधे बान, और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। ताके डर मैं भाजो चाहत, ऊपर ढुको सचान। कह मेरे लिए तो दोनों स्थितियां जो है दुखदाई हैं। ताके डर मैं भाजो चाहत, ऊपर ढुको सचान। कहने उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूं, परंतु ऊपर भी अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। ताके डर मैं भाजो चाहत, ऊपर ढुको सचान। दुई भांत दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण। मेरे लिए तो दोनों स्थितियां क्या हैं? दुखदाई हैं। और इन स्थितियों में से मुझे कौन बचा सकता है। दुई भांत दुख भयो आनी, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही ऐडसो पारधी, कर छूटे संधान। सूरदास सर लगहु सचानहि, जय जय कृपा निधान। इस समय जीवात्मा रूपी पक्षी सुमिरत ही ऐडसो पारधी, सुमिरत माने होता है स्मरण करना। इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करते ही ऐडसो पारधी कर माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। कर छूटो संधान, और परिणाम यह हुआ कि माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। सूरदास सर लगहु सचानहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि यह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को लग गया और जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि हे दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण, आपकी बार बार जय जयकार हो। एक बार और इस पद की व्याख्या को देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब के राख लेऊं भगवान, हो अनाथ बैठे द्रुम दरिया, पारद साधे बान। भक्त कवि सूरदास अपने आराध्य अपने इष्ट श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। हो अनाथ बैठे द्रुम दरिया, पारद साधे बान। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और मुझे मारने के लिए जो माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। ताके डर मैं भाजो चाहत, ऊपर ढुको सचान। कह रहे कि उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर भी अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। दुई भांत दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। वह पक्षी जो है भगवान से कहती है कि मेरे लिए तो यह दोनों स्थितियां क्या है? दुखदाई हैं, और इन दोनों स्थितियों से मुझे कौन बचा सकता है।
कौन उबारे प्राण। करा कि मेरे प्राण को इन दोनों प्रकार के संकट से कौन बचा सकता है। सुमिरत ही अहिडसो पारधी कर छूटो संधान। करा कि इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में भगवान का स्मरण किया। सुमिरत का अर्थ होता है स्मरण करना। करा कि इसी समय जो है, इसी संकट के घड़ी में उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करते ही अहिडसो पारधी। करे भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। कर छूटियो संधान। और परिणाम यह हुआ कि माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। सूरदास सर लगहि सचानहि जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि यह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को लग गया और जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए, खाने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। इसलिए सूरदास जी अंत में कहते हैं कि हे दया के सागर, हे दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण, आपकी बारंबार जय जयकार हो। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। प्रस्तुत पद में भगवान की कृपा को दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। इसमें जो है अन्योक्ति, सांगरूपक, रूपकार्थसयोक्ति और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। जय जय जहाँ दो बार आया है, कई वर्ण की आवृत्ति दो बार होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, इसमें सांग रूपक अलंकार है और रूपकार्थसयुक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा में लिखा गया। चूंकि सूरदास जी की भाषा जो है ब्रज है, तो यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शांत और भक्ति रस है इस पद में। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद है और छंद जो है गेय पद है, अर्थात गाने योग्य है। तो इस प्रकार विनय के पद में हम पहले पद को पढ़ लिए। अब देखेंगे दूसरे पद को। दूसरा पद है मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाखो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुखावे। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसका जो संदर्भ होगा, जो पूर्व के पद में बताया गया संदर्भ है, वही संदर्भ आप लिख सकते हैं। अब इसके प्रसंग को देखेंगे, इस पद के प्रसंग को देखेंगे। प्रसंग क्या होता है? जो पद दिया जाता है उस पद का मूल भाव क्या है, उसी भाव को हम प्रसंग में लिखते हैं। इस पद में जो है भक्त कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य आस्था, अपना अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। यह हो गया प्रसंग। अब देखेंगे इस पद के व्याख्या को। व्याख्या। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं भी सुख और शांति नहीं मिलती है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। करें कि जिस प्रकार किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है, तो वह उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है। ठीक वही दशा मेरी भी हुई है।
मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु अंततः मुझे असफलता ही मिली। जिस प्रकार उस पक्षी को असफलता मिली, वह चारों तरफ घूमा लेकिन उसे कहीं भी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार जो है मुझे भी कहीं आश्रय प्राप्त नहीं होने के कारण अंततः मुझे सफलता ही मिली। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। जिस प्रकार वह पक्षी पुनः लौटकर उस जहाज पर आ गया, उसी प्रकार पुनः मैं लौटकर आपकी शरण में आ गया हूँ। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास जी कहते हैं कि अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के महिमा का गुणगान करने के अलावा अन्य देवी देवताओं की आराधना अब मैं नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनाओ। क्यों कि परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनाओ, क्योंकि नित्यांत मूर्ख व्यक्ति ही, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र और महिमा से युक्त गंगा जी के जल को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। परम गंग को छाड़ पियासो, कहना कि जो प्यासा हुआ व्यक्ति है, जो प्यास से व्याकुल व्यक्ति है, वह अपने पास के पवित्र जल, पवित्र और महिमा से युक्त गंगा के जल को छोड़कर यदि कूप खनाने का, कुआं खोदने का कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से उससे जो है मूर्ख व्यक्ति इस संसार में नहीं है। जी मधुकर अंबुज रस चाखो क्यों करील फल भावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जिस भौरी ने, जिस भ्रमर ने कमल के रस का पान कर लिया है, भला उसे करील के फल कैसे स्वादिष्ट लग सकते हैं। जी मधुकर अंबुज रस चाखो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुखावे। आगे कहते हैं सूरदास जी कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, ऐसा माना जाता है कि कामधेनु गाय जिसके पास होती है उसकी संपूर्ण मनोकामना, वो जीवन में जितनी भी मनोकामना है, इच्छा होती है, उसकी पूर्ण होती है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दूहेगा। उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं का उपासना नहीं कर सकता। एक बार और इस पद के व्याख्या को देखेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना यह मेरा जो मन है कहीं भी सुख और शांति को नहीं पाता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, करें कि जिस प्रकार किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज से उड़ जाता है, किंतु वह चारों ओर जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह उसी जहाज पर लौट कर आ जाता है। ठीक वही दशा इस समय मेरी भी है। मैंने भी क्या किया, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की। अर्थात मैं भी जो है विभिन्न देवी देवताओं की आराधना की, पूजा की, परंतु अंततः मुझे असफलता ही मिली। जिस प्रकार उस पक्षी को कहीं आश्रय नहीं मिला, उसी प्रकार मुझे भी कहीं आश्रय नहीं मिला। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। जिस प्रकार वह पक्षी जो है चारों तरफ घूमने के बाद जब उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है, तो वह पुनः उसी जहाज पर आ जाता है जहाँ वह पहले था। इसी प्रकार मैं भी जो है चारों तरफ घूमने के बाद पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता।
कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। सूरदास जी कहते हैं कि अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के गान महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि परम गंग को छाड़ पियासो करें कि जिस प्रकार एक नित्यांत मूर्ख व्यक्ति अपने प्यास को बुझाने के लिए, अपने प्यास को शांत करने के लिए परम पवित्र और महिमा से युक्त गंगा जी के जल को छोड़कर कुआं खोदने का जो व्यर्थ प्रयास करता है, परिश्रम करता है, अब मैं वैसा करने वाला नहीं हूं। जिह मधुकर अंबुज रस चाखो, क्यों करील फल भावे। जिस भौरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, जिह मधुकर अंबुज रस चाखो। सूरदास जी कहते हैं कि जिस भ्रमर ने, जिस भौरे ने कमल रस का पान कर लिया हो, भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दूहेगा। उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता तथा अन्य आराध्य देवताओं की हीनता प्रकट की गई है। भाषा जो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जितने भी हम सूरदास के पदों को पढ़ेंगे, चूंकि सूरदास की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, तो इसमें जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। इस पद में जो अलंकार है, उपमा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें जो रस है, शांत और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति है इस पद में, गुण प्रसाद है, और जो छंद है वह ज्ञेय पद है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जो विनय के जो पद दिए गए थे, उन 2 पदों का आज हम अध्ययन किए, और इस पद से जो संबंधित व्याख्या की PDF है वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।